अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ अपने चैनल मिस्टर और मिसेस राजपूत पे। तो जी हम आज आपकी मुलाकात ऐसे इंसान से करवा रहे हैं जो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। एक दफ़ा मिस्टर पंजाब, एक दफ़ा मिस्टर एशिया और एक दफ़ा मिस्टर लाहौर रह चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा पसंद के लाहौर में इनका एक नाम है कोचिंग के हवाले से। आप मेरे सामने ये देख रहे हैं अपने सामने कि ये जो ट्रॉफियाँ पड़ी हुई हैं इनमें से कई इनकी जजिंग की हैं, कई जो इन्होंने टाइटल जीते हैं उसकी हैं। तो इनके खुद के अपने शागिर्द जो हैं वो इस टाइम इन जो इनके तैयार किए हुए हैं वो इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं और ये पाकिस्तान के एक बहुत ही बेस्ट कोच और बॉडी बिल्डर थे। तो अभी आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपकी करवाता हूँ मुलाकात, उनसे पूछते हैं कुछ दिलचस्प सवालों जवाब। तो आ जाइए अभी। Estás tan buena pa' te hacerlo bien. Rompe la disco con su flow de Medellín. Y estás soltera así como me gusta a mí. Pa' bailarme así. Rompe cadera cuando se pone salvaje moviendo. तो जी हमारे साथ है मिस्टर फिदा हुसैन शाह साहब, वाइस प्रेसिडेंट एलबीबी। तो सर जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो काफ़ी ज़्यादा आपने ट्रॉफी देखी है और काफ़ी ज़्यादा आपने जो ये के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और अचीव की है, आपने कितने मसलन के कब से ये आपके अंदर ये शौक था? शौक था तो 88 में गोल्ड जिम क्लब खुला तो फिर हम जरा ट्रेनिंग शुरू की। तो उसके बाद नेशनल चैंपियन हुए, गिल टैमटोर की तरफ से मिस्टर पाकिस्तान हो गए माशाल्लाह। और एशियन चैंपियनशिप भी जीती गिल टैमटोर की तरफ से। और अब मैं लाहौर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और काफ़ी इज्जत कमाई अल्लाह ने, काफ़ी शोहरत दी है। आज जितने आए का हमारे शागिर्द हैं नेशनल चैंपियन इंटरनेशनल चैंपियन हमारे शागिर्दी हो रहे हैं और मिस्टर पाकिस्तान भी हमारे शागिर्दी हो रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा तो ये जब आपने ज्वाइन किया बॉडी बिल्डिंग के हवाले से तो अभी आपकी एज इस टाइम क्या है? 58। 50 एज है। तो अभी मसलन सुनने में ये भी है कि आपको डॉक्टरों ने मना भी किया कि आप ये जो है ना जो आपका वर्कआउट है ये आप छोड़ दें वरना आपको मसला बन सकता है। तो आपका मसलन मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा जुनून है इस काम में। बहुत ज़्यादा शौक है और करते भी हैं। अभी 58 ईयर्स ओल्ड हूँ और अभी भी वर्कआउट अपनी कर रहा हूँ, वर्कशॉप टेबल वर्क वगैरह कर रहा हूँ अभी भी और डाइट भी अच्छी अपनी ले रहा हूँ। तो जी गाइस आप देख रहे हैं कि मैं इनके पास अभी बैठा हूँ तो ये अपनी एज बता रहे हैं 55 मतलब 58 से अबव लगने में बिल्कुल फिट लग रहे हैं। तो आप ये हमारी जो आजकल की न्यू जनरेशन है ये अभी बॉडी बिल्डिंग में आ रही है तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एकदम से एक महीने में इतना ज़्यादा वेट गेन कर लिया। ये क्या सीन है कि क्या कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं? देखिए जी लोग शॉर्ट ढूंढते हैं, सबसे पहले लोग स्टीरॉइड यूज़ करते हैं। स्टीरॉइड बिल्कुल जहर है, न्यू जनरेशन लड़कियों को लेना ही नहीं चाहिए और ये बंदे के हार्मोन डेड कर देता है और बॉडी से कैल्शियम डेड कर देता है। और इससे नेचुरल डाइट है वही अच्छी है। जैसे कि लोग शॉर्ट वे ढूंढते हैं कि एक सीढ़ी है उसको 6 सीढ़ियों को स्टेप लेके चलेंगे तो गिरने का डर होगा, जब एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो गिरने का डर नहीं होगा, सेफ ऊपर तक पहुंच जाएंगे। और ये शॉर्ट में ढूंढते हैं सबसे अच्छी है वो डाइट है। प्रॉपर डाइट लें, अपनी चिकन लें, प्रोटीन लें, विटामिन लें, अपना बॉडी वेट कैलकुलेशन करके लें। आजकल माशाल्लाह कोच ऐसे जिनको डाइट का नहीं पता और ना वो डाइट को बताते हैं और अगर डाइट का पता है तो वो बताते नहीं हैं। और अच्छी डाइट लें, चिकन से ले लें, फिश से ले लें, मीट से ले लें, बीफ से ले लें, लेकिन आर्टिफिशियल सोर्सेस से ना लें। ये जो ये यूज करते हैं स्टीरॉइड वगैरह इनके क्या मतलब ये नुकसान क्या है? सबसे पहले ये इनके अगर ये बच्चे जो भी यूज कर रहे हैं या इनको डायनाबॉल हो गई, टेस्टोस्टेरोन हो गया, डेका हो गया, ये चीज़ें देखते हैं तो इसका अगर वो फ़ायदे में जाते हैं इसका गूगल पे जाके साइड इफेक्ट देखें और सबसे पहले ये आपको आएगा कि आपके बच्चे पैदा करने के हार्मोन डेड कर देगा।
तो ये मसलन इस फील्ड में आपको मैक्सिमम 20 से 25 साल हो गए हैं। 20 वर्ष हो गए। तो आप इन दौरान मसलन कौन कौन से ममालिक में गए हैं, कौन कौन से बड़े रेसलर के साथ आप मिले हैं, या क्या क्या कुछ आपने? मेरे लिए काफ़ी, मैं अमेरिका में गया हुआ 82 मुल्क फिरा हूँ मैं, और मेरा काम ही सारा बाहर है। हर महीने में 10 दिन बाहर होता हूँ। अब जब का ये कोरोना आया है, 5 फरवरी को पाकिस्तान आया हूँ रशिया से, और अभी तक पाकिस्तान में बैठे हुए भी फ्लाइटें बंद हैं जाहिर, वरना हर महीने में 10 दिन 1 वीक में बाहर होता हूँ। तो ये मसलन जो बॉडी बिल्डिंग के हवाले से हमें इतनी नॉलेज नहीं है, पर फिर भी हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि इसमें कोई ये जो पाकिस्तानी हुकूमत या गवर्नमेंट आपको कोई मतलब सपोर्ट करती है? कोई सपोर्ट नहीं करती जी। अगर सपोर्ट करे तो हमारे लड़के मिस्टर वर्ल्ड तक, मिस्टर ओलंपिया तक जा सकते हैं। एशिया तो छोटी सी बात है। हमारे यही भट्ट साहब मिस्टर एशिया हुए हैं, वसूम भट्ट साहब मिस्टर एशिया हुए हैं, और उन्होंने अपना ही खाया, अपनी डाइट ली, और भी चैंपियन बने वो। और हम खुद अपना ही खाते रहे, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं किया किसी में, क्योंकि सिर्फ क्रिकेट को प्रोमिनेट कर रही है वो, और किसी गेम को नहीं कर रही। सही बात। अब जाके थोड़ा सा जाके हॉकी को प्रमोट कर लगे, लेकिन बॉडी बिल्डिंग को ही प्रमोट नहीं किया किसी ने। तो अभी आजकल आपकी क्या रूटीन चल रही है जिम के हवाले से? आपको किस जगह पे आप कोचिंग कर रहे हैं? मैं अभी भी सर्विस क्लब में ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, और 2-3 लड़के हैं जो मिस्टर पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई टेस्ट नहीं, लेकर फिर वो अभी नेशनल होना है, पहले महीने में नेशनल हो रही है, तो उसमें हम लड़के भेजेंगे ट्रेनिंग कर रहे हैं। जबरदस्त। तो आखिर में मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप हमारी जो न्यू जनरेशन है जो अभी अभी इस फील्ड में आ रही है, उनको आप कुछ टिप्स दें और उनको बताएं कि आप क्या क्या चीज़ यूज़ करेंगे जिसमें आपको नुकसान भी ना हो और आपका वेट जो है और आपकी बॉडी भी जो है ना अच्छी और ज़बरदस्त बने। देखिए जी, अपनी बॉडी वेट कैलकुलेशन करके 1 kg में कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए, कितने ग्राम कार्ब चाहिए, कैलोरी कितने ग्राम चाहिए, विटामिन कितने चाहिए, अपनी बॉडी को कैलकुलेशन करके उस हिसाब से नेचुरल डाइट लें। इनको ना स्टीरॉइड की जरूरत पड़ेगी, ना सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी, नेचुरल डाइट से लेंगे, और सबसे बेटर है नेचुरल डाइट। और जी गाइस, ये थे हमारे साथ सैयद फिदा हुसैन शाह साहब, जो बॉडी बिल्डिंग के हवाले से आपको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टिप्स भी दी, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने आपको बताया भी, और माशाल्लाह में एक बंदा किसी को देख के मोटिवेट होता है, और मैं समझ लें कि इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ, और इतनी एज में मेरा खुद इनको देख के अभी ना थोड़ा सा दिल करना शुरू हो गया कि यार कल से मैं भी जिम ज्वाइन करूँ। तो लिहाजा ये है हमारे पाकिस्तान का असली फेस। और आगे करना पसंद करेंगे कि आप इस स्टेज के बीच में अपने यानी कि 58 इयर्स ओल्ड आप हो चुके हैं, अभी आपका वर्कआउट क्या है, आप यानी कि क्या आप डाइट वगैरह लेते हैं, किस किस्म की जो आपको अभी तक माशाल्लाह इतना मेंटेन करते मैं हैं? अभी भी सुबह 4 बजे उठता हूँ नमाज के लिए, नमाज पढ़ के मैं वॉक करने चला जाता हूँ, और वहाँ जिम में जाके केबल वर्कआउट कर लेता हूँ, और मैं बॉइल लेता हूँ डाइट अपनी। एग बॉइल हो गया, चिकन बॉइल हो गया, उसमें सॉल्ट नहीं होता, उसमें मिर्च नहीं होती, और उसमें बॉइल होता खाना, और वाइट मीट ज़्यादा होता है, रेड मीट कम होता है। तो मैं इनके बारे में आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि इनको मीन्स डॉक्टर ने जब इनका ऑपरेशन हुआ था, पित्ते का ऑपरेशन था, उसके अलावा इनको हार्ट अटैक 2 दफ़ा हो चुका है, स्टड डले हुए हैं, इसके अलावा इनकी जो टांगों का मसला था, नर्वस सिस्टम का इनका मसला है, उसके बाद भी इन्होंने अपना ये पैशन नहीं छोड़ा, और ना ही इनको जो इनकी जुनून है बॉडी बिल्डिंग का। अभी भी आप माशाल्लाह 58 ईयर्स आप देख सकते हैं कि कितनी उन्होंने अपनी सेहत अच्छी माशाल्लाह सेट रखी है। तो अब जरा आप हम लोगों से ये बताइए कि आपके जो शागिर्द हैं, कुछ ऐसे शागिर्द हैं भी जो जिनके पाकिस्तान भी हुए हैं और नेशनल चैंपियन हुए हैं, और ज़्यादातर मिस्टर पाकिस्तान हमारे ही लड़के हुए हैं, लाहौर से ही हुए हैं, और मेरे शागिर्द मेरे और मीरा अफजल खान साहब मेरे उस्ताद थे, हमारे ही लड़के हुए मिस्टर पाकिस्तान, और एशियन चैंपियन हमारे लड़के बने हैं। तो अभी इन दिनों के दरमियान में आप कौन सी जगह पे कोचिंग करवा रहे हैं? आपको यानी कि यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, या फिर आप जिम में कौन से करवा रहे हैं अपनी कोचिंग? अभी तो हम सर्विस क्लब में कोचिंग करवा रहा था, और फिलहाल कोरोना वो चल रहा था, तो इसलिए सब कुछ बंद किया हुआ है। फिर वॉक हो रही है, और हल्की फुल्की केवल वर्कआउट कर लेते हैं, और ज़्यादातर वॉक ही हो रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से जिम सारे बंद रहे 6-7 महीने, तो इसलिए कहीं नहीं कोई वर्कआउट नहीं थी, फिर वॉक करके कर रहे थे। सही। तो अभी तक आपने अपनी यानी कि लाइफ में अभी तक आपने मैक्सिमम कितना वजन अपने यानी कि उठाया? कि जब हम स्कॉटर करते थे 4-5 किलो की लेग प्रेस करते थे हम, और 200 की, 150 की, 190 की हम स्कॉटें करते थे। अभी भी आप ये करते हैं?
अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह के 150 की स्पॉटें कर लेते हैं हम लोग, और 400 kg 450 kg के हम लेग प्रेस कर लेते हैं। तो हाँ अब बंदे की डाइट अच्छी हो और वर्कआउट अच्छा हो और डाइट अच्छी हो और नींद 8 घंटे पूरी हो तो मैं बंदा ठीक ही रहता है। और इनको हैवी बैग्स का बहुत ज़्यादा शौक है, मीन्स इस एज के अंदर 58 आप देख सकते हैं ओल्ड है, बट इनके यानी कि अगर आप शौकों की तरफ जाएंगे तो यानी कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, रंगीन है। अभी यानी कि इतनी एज के अंदर भी इनको हैवी बैग्स लाने का शौक है, मीन्स नए से नया फ़ोन लेना है, गाड़ी भी इनको पसंद आ गई वो। अभी रिसेंटली जिनका जो शौक चल रहा है वो है जी बाइक्स का। तो आप अभी तक कौन सी बाइक सबसे महंगी ले चुके हैं? अभी भी H2 भी ले चुका हूँ और अभी भी नेक्स्ट है 1750 अभी बेटे को लेके दिया अभी, और BMW 745 भी बेटे को लेके दी थी, M3 भी लेके दी थी। और अल्लाह का शुक्र है आज तक जो भी अल्लाह से मांगा अल्लाह ने दिया है। और कोई ऐसा है कि कोई शौक पूरा ना हो, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने सारे शौक पूरे किए हैं। और 82 कंट्रीज फिर चुका हूँ और कुछ कंट्री ऐसी है जो हम 200 मरतबा भी देख चुका हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो आप अपनी ये सारी कामयाबी के जो आपको आज तक मिली है, जो आपने अचीव किया है, इसके पीछे आप सबसे ज़्यादा यानी कि अपने को उस्ताद को एक होता है लाजमी, तो वो कौन है आपके? मेरे साथ से मेरा दोहा साहब, और दूसरा मेरी माँ की दुआएं थी, और अल्लाह के रसूल की मेहरबानी थी, और मेरी बीवी का बहुत बड़ा हाथ है। और जितने मैंने कॉन्टेस्ट भी लड़े हैं और ट्रेनिंग भी की, वर्कआउट भी की, मैंने शादी के बाद ही की है, और मेरी बीवी का बहुत बड़ा हाथ है साथ। तो आप देख रहे थे कि इन्होंने कितनी आज़ादी के साथ अपने सारे सवालों के जवाब दिए हैं। मैंने बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स इस तरह के देखे हैं कि जो मीन्स बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं या जिस किस्म का, यानी कि ठीक है कर रहे हैं करें, बट इतना अच्छा टैलेंट अपने अंदर लेके मीन्स बॉडी बिल्डिंग आपको जाके हम लोगों का पाकिस्तान का नाम इन्होंने एशिया के बीच में भी इनके नाम के पाकिस्तान का झंडा गाड़ के आए वहाँ पे भी, और पाकिस्तान में भी माशाल्लाह इनके जितने भी मेरे ख्याल से मैंने देखे हैं, कोई मिस्टर पंजाब हो रहा है, कोई मिस्टर लाहौर है, कोई कुछ तो कोई कुछ जो इनके जो इनके शागिर्द हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है इसके लिए कि उनके शागिर्द ही अगर फर्स्ट जो सेकंड ही आ जाए। बट इनका एक ऐसा मुकाबला गया था कि इनके 2 शागिर्द थे उसी मुकाबले के अंदर, तो दोनों की माशाल्लाह बॉडी सेम थी। तो बस ये हुआ था जी किरण करता कि हम लोग फिर फर्स्ट और सेकंड इनको दे देते हैं, तो वो दोनों भी इन्हीं के शागिर्द थे। तो इतनी अच्छी कोचिंग यानी कि दोनों ही एक साल में एक मिस्टर रेलवे पाकिस्तान हो गया था, दोनों ही फाइनल में ऊपर आए थे। हाँ। और एक साल में मिस्टर रेलवे पाकिस्तान हो गया था। तो इतने यानी कि कोचिंग वगैरह इनके सबके बहुत अच्छी है। इसके अलावा अब इन्होंने इनके कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बीच में भी, और माशाल्लाह से इनके बच्चे भी ज़्यादातर स्पोर्ट्स में ही हैं, और स्पोर्ट्समैनशिप का पता ही यहाँ से लगता है कि अपने बच्चों को भी उसी चीज़ में आप डालें। तो माशाल्लाह इनके बेटे भी और बेटियाँ भी स्पोर्ट्स में ही रही हैं। इनका आगे इंशाल्लाह नाम और ज़्यादा वो उभारेंगी, इनको रोशन करेंगी। और बेटा भी माशाल्लाह आजकल दोनों ही अच्छे यानी कि जा रहे हैं। आजकल ये दोनों बेटे जा रहे हैं, हाँ। अकेडमी में जा रहे हैं, और नेशनल चैंपियन हो भी मेरा बेटा राके वाली, और स्पीरियर कॉलेज में गेम बेसिस में पढ़ रहा है, स्पीरियर यूनिवर्सिटी में, और विश्व अकेडमी में जा रहे हैं वहाँ क्रिकेट के लिए। हाँ जी। तो हम इनका एक इंटरव्यू लेंगे जहाँ पे आजकल कोचिंग कर रहे हैं कि क्रिकेट के अंदर जाके शोएब अकेडमी के अंदर। तो जी अब आपके सामने है कि इनके इतने यानी कि शौक अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, यानी कि वो कहते हैं ना अब बंदा अंदर होना चाहिए जवान उम्रों में क्या रखा हुआ है। तो माशाल्लाह इनकी स्क्रीन मसाज देख के, इनके शौक देख के, इनका रहन सहन देख के पता लगता है कि चलो ठीक है आप अपने अंदर ही इंसान हैं, शौक नहीं है, कोच भी रह चुके हैं। तो इंटरनेशनली कोच आप किसके थे? हमारे वो चाइनीज है, वो हांगकांग में कैंथकू, उन्होंने मुझे अपने पर्सनल ट्रेनिंग के लिए बुलाया था, और $2000 पे मुझे US से देनी शुरू की थी, तो लेकर मुझे पसंद नहीं आई। मैं माँ के बगैर अपने बच्चों को नहीं रह सका, मैं पाकिस्तान वापस आ गया 1 महीने के बाद। सही है कि इतना माशाल्लाह से अपने की लाइफ में अचीव करने के बाद भी अगर आप अपने बच्चों और बीवी के लिए, आप माँ के लिए वापस आएँ तो बहुत अच्छी बात है। पता लगता है कि इंसान को किससे कितना लगाव है। काम के साथ साथ उनको अपनी फैमिली भी बहुत ज़्यादा अजीज थी, जिसके यानी कि उन्होंने सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी माँ। और माशाल्लाह माँ के साथ इनकी हर बात के बीच में इनकी माँ का हिफाजत था, इनको आ रहा है कि मेरी माँ ऐसे ऐसे। तो अल्लाह में आपकी वालदा को भी सलामत रखे, आपकी वाइफ को भी, आपके बच्चों को भी। और इसके अलावा अब हमारी न्यू जनरेशन जो गलत स्टीरॉइड्स यूज़ कर रही है, आप उन्हें कुछ सजेस्ट करना पसंद करेंगे? स्टीरॉइड बिल्कुल जहर है, माँ बाप को चाहिए बच्चों को मना करना कि स्टीरॉइड जहर है, मत लें।
और वो उनकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है स्टीरॉयड, और फायदा कोई नहीं स्टीरॉयड लेने का। स्टीरॉयड नुकसान देगा, फायदा कोई नहीं देगा। बंदा 6 फुट का भी हो जाए चौड़ा, तो अगर उसके बच्चे नहीं है पास तो वो फिर फजूल है 6 फुट का चौड़ा होना। और ये हार्मोन डेड करता है स्टीरॉयड, और इसके खुद गूगल पे जाकर सर्च कर लें और इनके साइड इफेक्ट में जाके, और ये हार्मोन डेड करता है और ये जहर है, इसको भी कोई नहीं आना चाहिए। माँ बाप को बच्चों को मना करना चाहिए, और उन कोचों को भी कहता हूँ जो स्टीरॉयड बेच रहे हैं बच्चों को, और वो भी ज़रूरत नहीं है बेचने की, जबकि बच्चे की बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही होती है टेस्टोस्टेरोन लेवल, फिर उसको एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन लेवल लेने की क्या ज़रूरत है। इसलिए बच्चों को स्टीरॉयड से मना करना चाहिए और ख़ुद भी नहीं लेना चाहिए। तो जी अब आपने देख लिया माशाल्लाह उनका इंटरव्यू जिनका मिल गया। सैयद राव हुसैन शाह वाइस प्रेसिडेंट LLBBA हैं, लाहौर बॉडी बिल्डर एसोसिएशन के। तो जी माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, आपसे बात करके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, तो मेरी आप सब अच्छा, आप अपना अगर आपसे कोई हमारा व्यूअर कॉन्टेक्ट करना चाहे तो आप अपना यानी कि आपका नंबर हम दे सकते हैं। ठीक है जी, तो नंबर आपको इंशाल्लाह इस स्क्रीन के नीचे आ जाएगा, तो वहाँ से आप नंबर लेके रब्ता कर सकते हैं। किसी ने डाइट के बारे में पूछना हो, किसी ने वेट कम करने के लिए पूछना हो, किसी ने वेट गेन करने के लिए पूछना हो, बॉडी में फैट हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, किसी की बॉडी पे दाने निकले हो, लड़कियों के अक्सर मुंह पे दाने निकलाते हैं, उसको ख़त्म करना हो, किसी किस्म में रब्ता हो तो मेरा नंबर दे सकते हैं। ठीक है जी, तो किसी ने भी अगर इनसे रब्ता करना हो तो मैं नंबर नीचे भी स्क्रीन पे आपके अब तक आ चुका होगा, तो उनसे रब्ता कर लीजिएगा। और इसी के साथ हम लोगों को दीजिए इजाज़त। आपको इंटरव्यू अच्छा लगा हो, सर अच्छे लगे हों, तो इनको यानी कि आप इनसे आप अपना रब्ता कर सकते हैं कोचिंग के लिए, बॉडी बिल्डिंग या एनीथिंग, आपको कुछ भी स्पोर्ट्स के लिए चाहिए तो आपको यानी कि ये फुल पैकेज आपको हम दे रहे हैं। आपको नंबर नीचे स्क्रीन पे आ जाएगा, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ ही दीजिए हमें इजाज़त। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।